2023 आने वाला नया साल कैसा होगा, क्या करें क्या ना करें। और ग्रहों का परिवर्तन भी इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। साल की शुरुआत में ही शनि अपनी जगह बदल रहे हैं, बृहस्पति अपनी जगह बदल रहे हैं, केतु भी जाके कहीं और बैठ रहे हैं। तो एक एक मूलांक वालों को लेते चलेंगे और बातें करते चले जाएंगे। कैसा होगा उनका पारिवारिक जीवन, कैसा होगा व्यवसाय उनका, नौकरी में क्या तरक्की होगी, क्या डाउन आ जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये साल अच्छा होगा या उनकी शिक्षा को डिस्टर्ब कर देगा। और उसके साथ ही जानेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक किस महीने में क्या उपाय कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जिनसे हमको दूर रहना है। हम केवल जानेंगे मूलांक 1 के बारे में। मूलांक 1 से जानते हैं। लिखना चाहेंगे आप लोग? लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा मूलांक 1 वालों का। किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जिनका भी जन्म हुआ होगा उनके बारे में है। उनका मूलांक क्या होगा? 1 होगा। मूलांक निकालना तो पहले ही सीख चुके हैं हम लोग। ठीक, इन लोग के व्यापार तो अच्छा रहेगा, व्यापार में परेशानी नहीं आएगी इनको। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल इन्हें मिलेगा। अगर ये कहीं पे भी पैसे का निवेश करना चाहते हैं, मकान लेने में, दुकान लेने में या फिर शेयर बाजार में, तो इनके लिए वो भी अच्छा होगा। सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा निवेश के लिए इनका? जहां ये अपने पैसे को लगा सकते हैं वो है लोहा, सीमेंट और मेडिकल क्षेत्र। मूलांक 1 का इंसान, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लोहे से, सीमेंट से या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको विशेष लाभ प्राप्त होगा इस साल। ये तो था व्यापार, बिजनेस वालों के लिए। अब यदि मूलांक 1 का है और वो नौकरी करता है, कहीं पे जॉब करता है, तो उसके लिए कैसा रहेगा? ये साल उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कभी तो काम बनता हुआ दिखेगा और कभी ये लगेगा कि जॉब जो हम कर रहे हैं वो जॉब खत्म हो जाएगी, हमारे हाथ से चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है उसके साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते मीरा जी। मतलब व्यापार करने वालों के लिए अच्छा रहेगा, पर जॉब करने वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं होने वाला है। जो भी लोग मूलांक 1 के हैं और जॉब करते हैं, उन्हें अपने काम में, जो भी काम करते हैं उसमें और निखार लाने की जरूरत है और ज्यादा उसका ज्ञान पाना है उन्हें, जिससे वो अपने बॉस के सामने, अपने मालिक के सामने ये बता पाए कि नहीं, उनसे इस चीज का नॉलेज है। जिस भी चीज में काम कर रहे हैं, वो जहां भी काम कर रहे हैं, उन्हें ये चीज साबित करनी पड़ेगी इस साल कि नहीं, उन्हें नॉलेज है। और आप किसी भी चीज को तभी साबित कर सकते हो जबकि आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हो। लेकिन व्यापार हो, नौकरी हो, धन का योग बन रहा है, धन प्राप्ति होगी, दोनों को ही होगी, चाहे वो व्यापार करने वाला इंसान हो या फिर नौकरी करने वाला हो। अब जानते हैं इनकी लव लाइफ या पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा।
यदि मूलांक 1 का है और उसकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग भी बन सकते हैं। साथ ही यदि मूलांक 1 वाला पति है, हस्बैंड है, घर के जेंट्स 1 नंबर के हैं और उनकी वाइफ है, तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर यहाँ कोई जेंट्स हैं जो 1 नंबर के हैं तो अपनी वाइफ का जरूर ध्यान रखेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आएगा कि प्रेम संबंध और ज्यादा अच्छा होगा, आप लोग का प्यार बढ़ेगा आपस में, बातें मानेंगे। अगर बात नहीं मानते तो बातें मानेंगे आपकी। उनको एक ही समस्या आ सकती है, डिप्रेशन की। ये समस्या आ सकती है। साथ ही पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए यदि मूलांक 1 का कोई है तो उसे अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। किस महीने में ज्यादा रखना होगा यह भी हम आगे चल के बता देंगे आपको। जब मंथ वाइज बताएंगे तब हम आपको बता देंगे किस महीने में ज्यादा रखना है ध्यान। और ऐसा नहीं कि पूरे साल ही रखना है ध्यान, बाहर का खाना ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं। यदि मूलांक 1 का है और वो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो सफलता मिलेगी उसको पढ़ाई में। हर कंपटीशन को क्वालिफाई करेगा वो बच्चा। ध्यान क्या रखना है, अगर विद्यार्थी है तो गाड़ी चलाते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि कुछ ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए क्या करना होगा, उनको गाड़ी चलाने में सावधानी रखनी होगी। ये था। अब बात करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा एक एक महीना मूलांक 1 वालों के लिए। नेक्स्ट क्लास में मूलांक 2 वालों के लिए 3, फिर ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पूरा हम कवर कर लेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए जनवरी माह थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, विरोधी आगे आएंगे। यदि कोई मुकदमा चल रहा था इनके ऊपर तो मुकदमे में इनकी जीत होगी। पूरे जनवरी इन्हें पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। इन लोग का मन धार्मिक कार्य में लगेगा, धर्म के कार्य में इन लोग का मन लगेगा। जनवरी के महीने में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। यदि दान नहीं कर सकते हैं तो आप केवल सूर्य को जल देना शुरू कर दें। अब बात करते हैं फरवरी के लिए। यदि मूलांक 1 है तो फरवरी कैसा रहेगा। फरवरी माह में जनवरी माह से आई हुई तनाव बना रह जाएगा, पूरा तनाव खत्म नहीं होगा। एक पिता और भाई के सेहत का ध्यान रखना होगा इनको। अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये फरवरी का महीना होगा जबकि उनको उतार चढ़ाव का सामना करना होगा अपने जॉब में। फरवरी के महीने में अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई से भी मन हट सकता है। आपको जुआ है, सट्टा है, इन सब चीजों से बच के रहना होगा, स्पेशली फरवरी मास में। जितना कम से कम हो, चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, इन चीजों का यूज कम करें। अब बात करते हैं मार्च महीना। मार्च महीना धार्मिक कार्य में अपना सहयोग देंगे, वैवाहिक कार्य में शामिल होंगे, घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि पुराने कोई संबंध थे
तो वह वापस आ सकते हैं और उनके आने से घर का वातावरण पूरा चेंज हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में खलबली मच जाएगी। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना होने पाए। मार्च के महीने में घर में धूप जलाकर रखें। पूजा स्थल में धूप जरूर जलाएं। ऐसा करने से ये जो मानसिक अशांति आने वाली है ये रुक जाएगी। अब बात करें अप्रैल के बारे में। ये महीना आपको बहुत लाभ दिलाने वाला है। जो भी आपके काम करने का तरीका है उसके चलते आपको बहुत लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी। ये समझिए कि ये भाग्य उदय का समय होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई पुरानी बीमारी थी तो बीमारी खत्म होगी। अप्रैल माह में यदि आप एक इलायची और थोड़ा सा कपूर अपने साथ रखते हैं तो ये आपको और तरक्की दिलाएगा। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। जॉब वाले भी एक मैम? इलायची, जॉब पाना है या बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो एक इलायची और थोड़ा सा कपूर अपने साथ रखिए। अगर इसको लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखते हैं तो और भी अच्छी तरक्की होती है। लाल मीन्स पूरा लाल नहीं, जो ऑरेंज लेता हुआ लाल होता है। जैसा यहाँ नीलांबरी जी के पीछे दिख रहा है, रेड रेड है पर ऑरेंज उसमें मिक्स लग रहा है। ठीक। अब बात करते हैं मूलांक 1 वालों का मई महीना कैसा होगा। देखिए यहाँ से महीने अच्छे होने शुरू हो गए इनके। अप्रैल भी अच्छा है इनका, मई भी अच्छा रहेगा। कैरियर में सफलता मिलेगी। सभी काम सही होते हुए चले जाएंगे। यदि कहीं जॉब करते हैं तो पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ था तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा इन्हें सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और खान पान में सावधानी रखनी होगी। बात करें जून महीने की तो आर्थिक लाभ होंगे। यदि कोई सरकारी काम रुका हुआ था तो वो भी पूरा हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसकी प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। जो भी बच्चे मूलांक 1 के हैं और सीए का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। घर की महिलाओं का थोड़ा सा मन इधर उधर भटक सकता है। घरेलू काम से हट करके मन कहेगा कुछ और कर लें, कहीं और घूम लें, इस चीज का मन कर सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, सेहत अच्छी रहेगी।
नया मकान, नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है ये। आप चाहें तो जून के महीने में उपाय के तौर पर चने की दाल, 1 मुट्ठी चने की दाल दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई महीना कैसा होगा मूलांक 1 वालों के लिए। यहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा। खर्च भी बढ़ जाएगा। भाई 3 महीने कमाए हैं अच्छे से तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करेंगे जुलाई में आकर के। और जब खर्च ज्यादा होता है, मूलांक 1 का होगा तो डिप्रेशन होता ही होता है उनको, टेंशन हो जाती है ज्यादा खर्च होने से उनको। इनको टेंशन होगी तो घर का माहौल अपने आप ही इनके विरुद्ध में आ जाएगा। घर का माहौल भी बिगड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जुलाई महीने में यदि कोई विदेश यात्रा करना चाहता है तो वो योग बन रहे हैं उनके। सलाह दे रहे हैं कि मन को शांत रखें, ध्यान लगाने की आदत डालें। रोज अपने लिए 15 मिनट का समय निकाल के कोई भी ध्यान की विधि, बहुत सी ध्यान की विधि है, कोई भी एक विधि को अपना लें। ब्रीथिंग करें, किसी एक पॉइंट पे ध्यान लगाएं, त्राटक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो शांति से बैठ जाएं और दिन भर जो भी काम किया है इन्होंने केवल बस उसको याद कर लें एक बार। अगस्त के लिए अगस्त माह में सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, अपनी बात कहेंगे भी और दूसरों की बात सुनेंगे भी। अगर इनके अंदर ये आदत नहीं है कि दूसरों की बात सुनना नहीं आता है तो अगस्त माह में सुनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहेगा अगस्त माह में। यदि घर में 12 साल से छोटा बच्चा है और मूलांक 1 के हैं तो उस बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी उसको हो जाए या फिर शारीरिक कष्ट हो, चोट लगा लें या कुछ ऐसा कर लें। पढ़ाई करने वाले बच्चों का मन अगस्त माह में इधर उधर जाएगा, कुछ नया सीखने के चक्कर में पुराना भी खराब कर लेंगे अपना। अगर व्यापार करते हैं तो सरकारी ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे इनको मदद मिलेगी। व्यापार करने वालों को पूरी मदद मिलेगी। कोई डील है जो फाइनल नहीं हो रही थी वो डील फाइनल हो जाएगी। कहीं कोई काम रुका हुआ था वो काम भी पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं सितंबर। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन प्राप्ति होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पिछले महीने की चली आ रही परेशानी सब समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कमांड रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा बोल जाएं जिसके चलते आगे जाके इन्हें परेशानी का सामना करना पड़े।
इनकी अपनी लैंग्वेज के चलते ही इनके परिवार में कड़वाहट हो सकती है। हो सकता है कोई इनकी बातों का बुरा मान जाए, तो थोड़ा सा संभल के बोलें। ये भी हो सकता है कि कोई इनको सोचे कि ये तो बहुत मतलबी है। इनके बोलने के चलते बनता हुआ काम भी इनका बिगड़ सकता है। सितंबर माह में ऐसा भी हो सकता है कि इनके दोस्त इनका साथ छोड़ दें। अपने सितंबर माह को संतुलित करने के लिए ये ध्वनि चिकित्सा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं इस महीने में। और यदि कुछ नहीं कर सकते तो पिता समान, कोई भी जो इनके पिता समान हो या अपने पिता हो, उनसे केसर लेकर के अपने साथ रखें। ऐसा करने से सितंबर माह में होने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अक्टूबर माह के बारे में। परिवार के लिए जो भी ये प्रयास करेंगे जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, वो सब सफल होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपके बॉस आपको कोई अच्छा वाहन दे दें, कार और गिफ्ट कर दें। व्यापार बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन व्यापार बढ़ता चला जाएगा। अब आपका पढ़ने वाले बच्चे हैं, मन पढ़ाई में लगेगा। यदि घरेलू महिला हैं तो घर के लिए कुछ नया खरीद सकती हैं। सभी तरह से देखा जाए तो अक्टूबर महीना जो है मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी अक्टूबर माह में। अब बात करते हैं नवंबर माह की। मूलांक 1, अगर बहुत दिनों से चाह रहे थे कोई मकान खरीदना, तो नवंबर माह में वो सपना भी पूरा हो जाएगा। जो भी सरकारी काम रहे होंगे वो सब पूरे होंगे नवंबर माह में। बस ध्यान रखना है, नवंबर के महीने में कोई भी व्हीकल्स चलाते समय बहुत सावधानी रखनी है। हो सके जरूरी नहीं हो तो मत चलाइए, जरूरी है तो चलाइए लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे योग बन रहे हैं एक्सीडेंट होने के। इसलिए सावधान होकर के इनसे बचने के लिए आप जेब में लौंग का जोड़ा, 2 लौंग जिसमें फूल हो, फूल के साथ वाली 2 लौंग, मतलब लौंग का जोड़ा उसको बोलते हैं, वो अपने साथ रखिए। अगर नहीं रख सकते, लौंग जेब में रखने में परेशानी होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, उनके नाम से 2 लौंग निकाल करके मंदिर में भी रख सकते हो। आप सुबह सुबह रख दिया आपने और दूसरे दिन उसको हटा दिया, वापस से दूसरे दिन नई लौंग रख दी। ऐसा आप पूरे महीने कर लीजिएगा नवंबर माह में। अब बात करते हैं दिसंबर माह। ये महीना सेहत, व्यापार, नौकरी, जीवन, पढ़ाई,
सभी तरह के कष्ट को दूर करता हुआ निकल जाएगा। बाहर जाने का सोचे थे, बाहर जाएंगे। इस महीने लेकिन आपको सेहत का ध्यान रखे रहना है अपने। थोड़ा सा मानसिक तनाव दिख रहा है, मानसिक तनाव हो सकता है, और ये मानसिक तनाव भी माता पिता की बीमारी के चलते हो सकता है। 1 नंबर वालों के माता पिता को कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसके चलते कि मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है इनको। दिसंबर माह में रोज नहीं कर सकते तो रविवार, संडे किसी भी गरीब कन्या को, घर की कन्या को नहीं, किसी गरीब कन्या को मीठा दे खाने को। इससे आने वाली समस्याएं वहीं रुक जाएंगी। ये था मूलांक 1 वालों के लिए 2023। अगली क्लास में मूलांक 2 वालों के लिए बात करेंगे। कैसा रहेगा उनका दिन, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। स्पीड भी हमने काफी स्लो रखी थी आज। अच्छा क्लास लिया दीदी आपने। जी हाँ जी मैम, सब आया समझ। चलिए, थैंक यू थैंक यू आप लोग का। थैंक यू मैडम जी। आप लोग का भी मैडम जी। थैंक यू दीदी।